अस्सलाम वालेकुम हमराज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सामिया ख़ान। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनको बाय प्रोफेशन तो हर कोई जानता है, पर हम आज आपको उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नन अदर देन असिस्टेंट एक्साइज एंड नार्कोटिक्स ऑफिसर अहमद यार खोसू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? जी ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इस वक्त आप लोगों को अपने फार्म हाउस को लेके जाना चाह रहा था, तो आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आए हैं। अभी हम इंशाल्लाह 2-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, तो बाकी चल के वहीं पे आपको मैं सारा कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। आपको हम मिलवा ही देते हैं अहमद यार खोसू से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो हम आपसे आपकी फैमिली के बारे में स्टार्ट लेंगे। हम लोग असल से मेरा ताल्लुक जकमाबाद से है और हम खोसो ट्राइब से हैं। एक्चुअली हम लोग ज़मींदार हैं, क्योंकि अब आबा अजदाद से हमें कोई वो अपना अंग्रेज़ों ने कोई उसमें गिफ्ट में ज़मीनें नहीं दी। हमने बाल मवेशी चरा के ये वो अपना ज़मीनें ख़रीदी थी। तो शायद आपको ये जहन में आ जाए कि हमें तो कोई हमने अंग्रेज़ों की खिदमत की थी और उस वजह से वो हमें ज़मीनें दे दी गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? मेरे 3 भाई। 3 भाई। बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटा दाऊद है, उससे छोटा मेरा जहांज़ेब है। मैं एक्साइज नार्कोटिक्स में हूँ, दाऊद साहब नेस्पाक में है, छोटा मेरा माशाल्लाह कर्नल है, पोस्टेड है पेशावर में। तो सर तीनों भाइयों ने 3 अलग अलग फील्ड्स क्यों चूज़ की? देखें, मुझे शौक़ था पुलिस का या एक्साइज का। फिर पुलिस में तो मैंने भी थोड़ा सा बैक किया, मुझे फिर अल्लाह की मेहरबानी से एक्साइज में नौकरी मिल गई। दाऊद बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उसको उसमें जॉब मिल गई। जहांज़ेब को शौक़ था आर्मी में जाने का, उसने कमीशन पास किया, वो वहाँ चला गया। देखें भाई, चाहे 6 हों चाहे 8 हों, ख्वाहिशें और अपना सोच तो हर एक की अपनी अपनी है ना। जिसकी जो पहले मुझे खुशी ये है कि जो हमारी सोच थी अल्लाह ने हमें उसी से नवाजा। सर एक ज़मींदार से एक्साइज ऑफिसर तक का सफ़र कैसा रहा आपका? देखें, ये तो हर कोई चाहता है कि ना मुझे हर चीज़ में मैं प्लस पॉइंट हूँ। नौकरी करना हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है। आमतौर पर ये सोचा जाता है कि जी ये ज़मींदार तो ये नौकरी क्यों कर रहा है, और दूसरे ये जहन में एकदम लोगों का जाता है कि जी मैं नौकरी में जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ऐसा हर बंदे की सोच नहीं होती, लेकिन वर्दी का शौक़ तो हर इंसान को होता है, और अल्लाह की मेहरबानी हम 2 भाई वर्दी वाले हैं। सर इस वर्दी से किस हद तक मोहब्बत है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत। जिस तरह हमें अपनी ज़मीनों से मोहब्बत है, इस तरह हमें अपनी जॉब से मोहब्बत है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। जब हम किसी को कोर्ट दिखाते हैं, कहीं भी कोई रुकावट आती है, तो वो हमें सलूट करता है या कहता है कि सर आप जाएं, तो हमें अपने महकमे पे नाज होता है, हमें अपनी जॉब पे नाज होता है। सर माशाल्लाह आपने इतनी वाइड कलेक्शन एनिमल्स की रखी हुई है और आपकी मोहब्बत तो हम जानवरों से देख चुके हैं। तो एक एक्साइज ऑफिसर, एक ज़मींदार और फिर जानवरों से इस हद तक लगाओ, तो ये शौक़ आपको कब से है? मैंने आपको अभी जिक्र किया ना कि ये हमारे दादा परदादाओं से ये चीज़ चली आ रही। ये कहना चाहिए कि ये हमारे खून में है। जो चीज़ खून में है वो तो फितरत है। तो ये हमारी फितरत है, क्योंकि अब ये सोचें कि आज भी हम सोचते हैं कि हमने ये जो चीज़ ज़मीनें हासिल की हैं, इन्हीं बैर बकरियों को पाल के, इन्हीं जानवरों को पाल के आज हम इसमें बैठे हैं। मैं दोस्तों में नहीं बैठता, मैं इन जानवरों में बैठता हूँ। आप अगर सिंसियर हैं अपने अपने काम से, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बशर्ते कि आप उनको टाइम देना चाहें, उनकी देखभाल करना चाहें। बाकी वक्त पास करने के लिए तो नहीं, फिर बेकार है इन जानवरों को रखना। अगर ये एक रात भी अगर वो अपना भूखा रह जाए, तो फिर आप उसका हिसाब नहीं दे सकते अल्लाह के पास। तो सर हमने हाँ आपकी जो कैट है उससे एक अलग ही अटैचमेंट आपकी देखी है आपके साथ, हाँ, जिस वो कदर वो आपसे मोहब्बत बहुत करती बहुत है। अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, मानो ये आ गई, ये आ गई। हाँ, ये आ गई।
تو یہ بس، حالانکہ یہ آپ یقین خیر نہیں کریں گی، یہ مانو جنگلی بلی ہے، کوئی میں نے کہیں سے لی نہیں ہے. تو بس قدرت نے اس کے دل میں پتہ نہیں، میں جہاں بھی بیٹھا رہوں گا یہ میرے گود میں بیٹھی رہے گی. اب شاید آپ لوگوں کی وجہ سے یہ آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی. نہ میں نے بلایا، نہ میں خود آ کے بیٹھ گئی. تو اب ان کی محبت تو سچی ہے نا. اب ان پہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ ان کو ٹائم کیوں دیتے ہیں، تو پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ میرے گھر والوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. سر آپ نے ان کا نام کیسے رکھا؟ ہم نے دیکھا ہے آپ اکثر اسے مانو، مانی کہہ کر پکارتے ہیں. یہ مانو میں نے اس کے لیے رکھا کہ یہ میری ہر بات مانتی ہے. یہ میرا گیٹ پہ انتظار کرتی ہے. یہ میری آواز سن کے میں کہیں بھی ہوں یہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. تو مانو کا مطلب یہ بات ماننے والے جو ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہے مانو. سر اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جانور انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، اور جس قدر آپ کی کلوز اٹیچمنٹ ہے آپ کے اینیملس کے ساتھ، اس لائن پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی حقیقت ہے اس جملے میں؟ دیکھیں، شاید آپ نے ریکارڈنگ کی ہو، میں ابھی بھی ان کو بلاتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح بھاگ کے آتے ہیں. کیونکہ مجھے وہ سندھی میں الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. یہ ان کی محبت ہے کہ میرے بلانے پہ بھاگ کے آتے ہیں. آپ اس چیز سے ان کی محبت کا اندازہ لگائیں. تیتر ہوں، چاہے یہ کونج ہوں، چاہے یہ اپنا مرغیاں ہوں. میں آپ کو ابھی جا کے ہرن کی وہ بچہ بھی دکھاتا ہوں. دیکھیں وہ میرے ساتھ کتنا اٹیچ ہے. سر کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. آپ نے الگ الگ جگہوں سے یہ جانور سب جمع کیے، کس طریقے سے آپ نے انہیں ڈھونڈا، آپ گئے؟ نہیں، آج کل تو آپ کو مارکیٹ میں ہر چیز مل جاتی ہے. آپ ایمپریس مارکیٹ چلے جائیں، کریم آباد میں سنڈے کو مارکیٹ لگتی ہے. بس یہ چیز ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے لیں تاکہ وہ جانور بیمار نہ ہو. بیمار کا اگر جانور آپ لے آئیں گے تو آپ کے اور جانوروں کو بیمار کرے گا. یہ تیتر کی آواز ہے. سر آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں یہ اپنے گاؤں مدد پور سے کی. اس کے بعد میرے والدین کو بڑا شوق تھا کیڈٹ کالج پٹاور میں پڑھانے کا. پھر کچھ عرصہ میں 2 سال وہاں پڑھا. اس کے بعد پبلک اسکول حیدرآباد. اس کے بعد میں نے گریجویشن کی پرائیویٹ سے جکم آباد سے، شاہ لطیف یونیورسٹی سے. آج دور میں کیا ایجوکیشن میں فرق ہے؟ اس دور کی ایجوکیشن میں اور آج کے دور کی ایجوکیشن میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس دور کی ایجوکیشن آج کے دور کے ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اس زمانے میں جب ہمیں اپنے استاد مارتے تھے تو ہم والدین کو جا کے بولتے تھے کہ ہمیں استاد نے مارا ہے، تو وہ الٹا ہمیں مارتے تھے. یہ تو ہو گئی آپ کی نجی زندگی. سر آپ کے جتنے بھی آپریشنس رہے تو اب تک سب سے کامیاب آپریشن آپ کا کس ایریا کا رہا ہے؟ میرا ماشاءاللہ ویسٹ میں اور ساؤتھ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور اپنی بہت عزت کروائی. اور ماشاءاللہ مجھے اپنے افسروں سے، اپنے منسٹر صاحبان سے، اپنے سیکرٹری صاحبان سے بہت زیادہ عزت ملی کہ جتنا میں نے کام کیا تھا اس سے زیادہ مجھے ان لوگوں سے، اپنے ڈپارٹمنٹ سے عزت ملی. اور آج بھی میرے ان کاموں کی وجہ سے میرا نام ہے، میرے افسران میری عزت کرتے ہیں. سر بینگ اے نارکوٹکس آفیسر آپ کو بہت تھریٹس بھی ملتے ہوں گے آپ کے آپریشنس کرنے پر؟ دیکھیں، وہ تو لازماً آپ جب کسی کے مالی نقصان پہنچائیں گے، کسی کو جیل بھیجیں گے، وہ آپ کو گلے تو نہیں لگائے گا نا. اس کا مالی نقصان ہو رہا ہے اور وہ جیل جا رہا ہے. وہ منشیات بیچنا تو اپنا رائٹ سمجھتا ہے نا. وہ تو یہ سمجھتا ہے یہ میں سامان بھیجوں گا، میں یہ یہاں 10 لاکھ کا ہے، وہاں میرا پہنچے گا 1 کروڑ کا ہو جائے گا. تو وہ تو پھر ظاہر ہے، آپ اگر کسی کو آج پاؤں پہ بھی وہ اپنا پاؤں آ جائے تو وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ تو پھر کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے اگلوں کے بندے جیل چلے جاتے ہیں تو لازماً. سر ان مشکلات سے کس نہیں طرح سے دیکھیں، فیس کیا؟ نہیں دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. آپ حق پہ ہیں، آپ کسی کے ساتھ ناجائزی نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ وہ نقصان بھی دیتا ہے تو یہ آپ کی جاب کا حصہ ہے. اگر اس طرح آپ ڈر جائیں گے تو پھر پولیس، ہماری پاک فوج، ہم لوگ جتنے بھی یہ پکڑنے والے وردی والے لوگ ہیں، جو بھی ناجائز کام کو، دہشت گردی کو روکنے والے کام کرنے والی ایجنسیاں ہیں، پھر تو وہ تو کام ہی نہ کریں. وہ تو پھر گھر بیٹھ جائیں کہ کہیں کہ یہ ہمیں نقصان ہوگا، یا ہمارے اولاد کو نقصان ہوگا، یا ہمارے پیرنٹس کو نقصان ہوگا. پھر تو آپ جاب نہیں کر سکتے. سر دن بہ دن آج کل کی جنریشن میں، یوتھ میں ہماری
ड्रग्स एडिक्शन का रेशो बढ़ता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, तो आप यंग जनरेशन को ड्रग्स के एडिक्शन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब हम छोटे थे तो हमारे ऊपर वालिदैन का तो होता ही होता था, वालिदैन का तो होता ही होता था, लेकिन आस पड़ोस, दूर के रिश्तेदार सब हमारे ऊपर नज़र रखते थे और हमें इतनी ताकत नहीं होती थी कि हम घर से बताए बगैर बाहर जाएं और या लेट नाइट घर से बाहर हों, या हमें इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हों कि हम उससे कोई भी चीज़ ज़्यादा कीमती चीज़ ख़रीद सकें। अगर खरीदते भी थे तो वालिदैन पूछते थे आप ये पैसे कहाँ से लाए हैं। आजकल इस चीज़ के वालिदैन ज़िम्मेदार है। आजकल गाड़ियाँ दे रहे हैं, खुले पैसे दे रहे हैं, वालिद नहीं दे रहा तो वो अपना वालदा दे रही है, वालदा दे नहीं रहा तो मामू दे रहा है, मामू नहीं दे रहा तो फूफी दे रही है। इसके वालिदैन ज़िम्मेदार हैं। आप अपने बच्चों को इतना खुला छोड़ रहे हैं तो जाहिर है तो फिर जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर आप ये चीज़ें इतनी सस्ती तो नहीं है। उसका मतलब वालिदैन इतने पैसे दे रहे हैं तो वो लोग ये चीज़ अगर आजकल का हमारे मिनिस्टर साहब का अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसमें भी वही चीज़, इसी चीज़ को वालिदैन को कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर नज़र रखें, आपका पहला फ़र्ज़ आप लोगों का बनता है। खिलाएं सोने का निवाला पर देखें शेर की नज़र से। क्या आप इस जुमले अभी पर शेर की यकीन नज़र से वो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं मोहब्बत की नज़र से। मोहब्बत की नज़र पे फिर ये मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों से भी ज़्यादा वालिदैन से बेहतर। तो आपने अपने पास लॉइन भी रखा था? हाँ, कुछ दिनों के लिए था, लेकिन उसको रखना ख़तरनाक भी है और इस वक्त खैर वो छोटा था या छोटा है अभी भी, तो फिर मुझे वापस करना पड़ा क्योंकि उसके पास आने के लिए कोई तैयार नहीं था। दिली तौर पे तो मैं भी उससे डर रहा था, तो फिर मैंने कहा किसी और को ज़बरदस्ती क्यों उसके लेकिन पास। आपको शौक है लॉइन का? हाँ, शौक़ है। अच्छा सर, अपने गांव के बारे में हमें बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, आबा और अजदाद के बारे में। बेसिकली हम लोग तो आपको पता है मेरा ताल्लुक़ जैकमाबाद से, हम लोग ज़मींदार फैमिली से हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम लोग ज़मींदारी के साथ साथ ज़ाहिर है मेरे दादा की 600 एकड़ थी तो अब तो मेरे हिस्से में 20 एकड़ ही आएगी, क्योंकि हम में से एक ये चीज़ हो गई कि हम लोगों ने उसी ज़मीनों पे सब ने वो किया, डिपेंड किया। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पूरी फैमिली के हम लोग सब लोग गवर्नमेंट जॉब में से हैं, तो इसीलिए अभी वो चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन अब हम लोग अभी अपना रिटायरमेंट में हैं तो अभी महसूस होता है कि शायद हम उस वक्त जितने हमारे पास ज़मीनें थी, जो हमारे दादा या हमारे वालिदैन ये ज़मीनों को बढ़ाते तो और अच्छा होता। आज हम इतनी कम ज़मीन पे आके नहीं रुकते। सर, जानवरों के शौक़ के अलावा आपकी और कौन से शौक़ हैं? और कोई नहीं है। खाने पीने का? नहीं, खाने पीने में मैं नखरे नहीं करता, जो भी मिल जाए। ज़्यादातर मैं खाता देसी मुर्गी हूँ, ये अपना फार्मी नहीं। बाकी मुझे जो भी मिल जाए, मुझे सब्ज़ी में शौक़ से खाता हूँ, वो ज़्यादातर तूरी या ये अपना मटर। एक चीज़ जो हकीकत है वो अपनी जगह हकीकत है कि आप कहते हैं कि मुझे फ़र्ज़ करें कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, डिफेंस है, गुलशन इकबाल या गुलशन इकबाल से मुझे क्लिफ्टन जाना है, तो उसके लिए मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए, क्योंकि आप ट्रैफिक का हाल खुद देख रहे हैं। बंदा जब जॉब से वापस आता है तो फिर कहीं जाने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि बंदा इतना थका होता है, फिर वो 2-4 घंटे के लिए निकल जाए। तो ये किसी हद तक ये बात सही भी है कि आप जब जॉब से आएंगे, अब तो किसी के पास भी टाइम नहीं। आप किसी से बच्चे से भी पूछे, वो कहेगा मैं फ़ारिग नहीं हूँ। लेकिन ये हकीकत भी है, आज जितनी सहूलियात हैं उतने मुश्किलात बढ़ गए हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास मोबाइल है, आप फ़ोन अटेंड करें भी मुसीबत, ना करें भी मुसीबत। आप अगर पहले लोग पैदल चल के खुश होते थे, अब मर्सिडीज़ में भी हैं, खुश नहीं हैं। तो इंसान की ख्वाहिशात, इंसान के वो अपना लवाज़मात इतने बढ़ गए हैं कि अब वो उनको पूरा करना मुश्किल है। इसलिए इंसान बहुत बेचैन है। हम असल चीज़ से हट गए हैं ना, इसलिए तो असल चीज़ों से हम हट गए हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमें तकलीफ़ तो होगी।